आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो को मैं एकदम शॉर्ट रखूंगा। 11 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन जो सबसे पहला ही है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का भी है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन आया मेंस में, तो मैंने सोचा इसकी अलग से वीडियो तो नहीं बन सकती, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही डाल दिया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आपको दिया हुआ है, हाइट दी हुई है बंदे की, है ना। जब भी हाइट दी हो हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आप उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये 1.8 मीटर का बंदा है, और यहाँ पे मान लीजिए इसकी आंख है, और यहाँ से ये इस टावर को, जो इतना बड़ा टावर है, इसको देख रहा है ना। तो ये दिया हुआ है कि इस बंदे में और इस टावर के बीच में जो डिस्टेंस है 30√3 का है। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आपसे हाइट पूछ रहा है, तो ये वाली हाइट तो हमें ऑलरेडी पता है, ये 1.8 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 1.8 है। और यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के बता सकते हैं, ये भी 30√3 हो जाएगा। दोनों पैरेलल हैं और इक्वल है। टैन लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। टैन 30 क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√3 अगर इसको मैं x मान लूँ, x/30√3, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 30 आ गई, और इसमें ऐड कर देंगे 1.8। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 11 क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा टफ नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं फटाफट इस वीडियो को रैप अप करूँगा। अब ये देखिए, अगर आपको इसी चीज़ का मैं जिक्र बार बार करता हूँ, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता है ना, यहीं पे आपकी जीत हो जानी थी। क्या होना था? अभी देखिए, जिनको पता है कि 40, 41, 9 ये हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ये अगर जिनको भी पता है वो 9 और 41 देख के समझ जाएंगे कि यार मुझे इस ट्राइंगल में अगर साइन की वैल्यू है, यानी कि परपेंडिकुलर 9 है, हाइपोटेन्यूज 41 है, और ये थर्ड साइड 40 हो जाएगी। बाकी लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, उनका टाइम जाया होगा। आपको कॉट थीटा बताना है, सिंपल क्या करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जरूर याद करें, 3-4 चैप्टर्स जरूरी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आज, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये। प्री में भी 2-3 साल पहले तक इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, बट अभी तो प्री में भी नहीं आ रहे थे। इस बार का मेंस काफी इजी बनाया गया, और आई थिंक आगे के भी मेंस में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी जो भी चेंजेस हुए हैं, आज थोड़े बहुत और चेंजेस भी हुए हैं जो एसएससी ने बताया, और प्रोसेस को काफ़ी सिंपल कर दिया है। इसके बारे में मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, है ना। ये भी आ जाएगा 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि मुझे 4 चाहिए, तो ये 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 45/4। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे आगे, पहले फटाफट इसे देख लीजिए किस तरीके से करना है ना। सेक ए माइनस कॉस ए, इसका मतलब 1/cos a माइनस कॉस ए, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में मिला है ये हमें पता है क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसे बस हमें अलग अलग तोड़ना है, साइन ए को अलग लिख लीजिए, इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए से अलग लिख लीजिए, है ना। उसी का फॉर्मेट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है, tan ए इंटू साइन ए। अब इस लेवल के क्वेश्चन मैं मतलब यही बोलूंगा कि इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो भी ये इजी लेवल के दिख रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन सेम है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन इंटू कॉस। अब ये देखो, ऊपर 1 हो गया, नीचे साइन और कॉस बचे, तो ये हो जाएगा कॉसेक, और ये हो जाएगा सेक। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। इन सब क्वेश्चन में इस देखिए, जो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से ही सोच लें कि मुझे तो वैल्यू पुटिंग ही करना है, उनके लिए इसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, क्योंकि फिर वो सारे ऑप्शंस मैच करेंगे, हो सकता हो लास्ट ऑप्शन होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, तो वो मैं बता देता हूँ। ये डायरेक्ट है, इसमें तो आपको दिख ही रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ऑप्शन एकदम सही है, -31/10 आपका आंसर आएगा। सारी वैल्यूज दी हुई हैं। इसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट। अभी यहाँ पे देखिए कि ये प्लस है, ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब ये आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है यहाँ पे कि cos x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स, यानी कि x की जगह अगर मैं 50 रखूं तो cos 50 इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, 40। ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, और ये साइन और कॉस के लिए होती है, टैन और कॉट के लिए होती है, एंड सेक और कोसेक के लिए होती है। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी।
तो ये जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दिया, बाकी बहुत सिंपल सा है। ये हो जाएगा 1, सेकेंड वाला हो जाएगा 3 एंड थर्ड वाला हो जाएगा 2 और ये आंसर आ जाएगा आपका 2 अगेन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से तो इस बार 11 क्वेश्चंस आए और 11 के 11 क्वेश्चंस ऐसे थे कि मुश्किल से 20 सेकेंड चाहिए थे आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। तो काफी स्कोरिंग थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम से आता जा रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। √3 साइन बाई कॉस में अगर तोड़ लेना इक्वल टू ये, तो साइन साइन कैंसिल होगा और यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ये इसकी कॉस की वैल्यू आ गई कॉस थीटा की। अब आपसे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पूछ रहा है, तो मुझे पाइथागोरस लगा के साइन की वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर के टर्म्स में ऑलरेडी लिख सकता हूँ। तो मैं इसे क्या करूंगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से मैं अपना आंसर निकाल लूंगा 1 - 2/3, यानी कि 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मैं जनरली इतना जल्दी जल्दी नहीं भागता हूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस मैं तो कहूंगा आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समझ में ना आए तो सॉल्यूशन फिर प्ले करके देख लीजिए। बस इसलिए मेंस में आए तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता जरूर होने चाहिए, प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए बस। अब ये भी क्वेश्चन सेम है जैसे कुछ क्वेश्चन पहले कराया था 1+1/cos प्लस कॉस वाला। इसमें बस tan दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा cos बाई साइन। मैं थीटा आगे नहीं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी के, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन इंटू कॉस। अगेन देखिए 1/sin cos आ गया। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरीके से ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वाला है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आइडेंटिटी से, बट मैं रिकमेंड करूंगा जहां पे थोड़ा सा लंबा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपको समझ में ना आ रहा हो तुरंत 5 सेकंड के अंदर कि यार कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको ये भी बता सकता था कि कैसे हम लोग उससे करेंगे फॉर्मूले से, बट वैल्यू पुटिंग से थोड़ा इजी हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में आपको एक दो चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी सारे ऑप्शन ये प्लस है, डिवाइड नहीं है, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसमें आसान कैसे हो जाते हैं वैल्यू पुटिंग से, आपको ध्यान क्या रखना है। यहाँ पे देखिए अगर आपने दो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ, अगर आप इसमें देखो कि 45 डिग्री आप रख दोगे ना, तो इसमें साइन इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा 45 पे, और ये दोनों ऑप्शन आपस में मैच करेंगे और फिर आपके लिए डिसाइड करना डिफिकल्ट होगा और पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तभी पुट कीजिए जब आप ऑप्शंस को देख लीजिए। यहाँ पे 45 हम लोग रख के नहीं निकाल सकते आंसर, क्योंकि दो ऑप्शन के सेम आंसर देंगे। अब या तो आप 30 रखो चाहे 60 रखो, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे, है ना। 30 60 दोनों से आ जाएंगे, 0 और 90 से भी नहीं आएंगे, क्योंकि फिर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं 60 रख देता हूँ, क्योंकि 60 पे सेक की भी इजी वैल्यू है थोड़ी, और tan भी मेरा उस फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये आ जाएगा √3 + 2। वैल्यू पुटिंग में बस आपको ये ध्यान देना है कि मैं कौन सी वैल्यू पे जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाऊँ, ये चीज आपको खास ध्यान देना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 + 1/√3 - 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, है ना। मैं रैशनलाइज करूंगा और 3 - 1 ये 2 आ जाएगा। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 + 2√3/2। यही वैल्यू आ जाएगी 2 + √3। अब आपको ये वेरीफाई करना है, फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है और हम फर्स्ट से ही शुरू करते वेरीफाई करना, तो मैं यहाँ से फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ। साइन की वैल्यू 60 पे क्या होगी, √3/2 अपॉन कॉस की होगी 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + √3 और 2 और 2 डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे मैच कर रहे हैं। अब 60 पे अगर मैच कर गया ना, आपको कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। अगर 30 और 60 पे मैच कर रहा है ना, तो आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका जो जिस भी ऑप्शन पे सही आ गया उसको टिक करके आगे निकलिए। एंड में अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है रिवाइज करने के लिए, तो फिर आप इसे मार्क कर सकते हो कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, कंफर्म कर लूँ कुछ गलत तो नहीं हो गया, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये भी देखिए डायरेक्ट उसी प्रॉपर्टी पे है, तो ये 3 + 3 डायरेक्ट 6 आपका आंसर है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, 5 सेकंड का ये क्वेश्चन था। अब इस बार के मेंस को काफी लोगों ने बोला इजी से मॉडरेट, और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं बाकी पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने इस पे एक वीडियो भी डाली थी कि मैंने 2/5 रेटिंग दी थी मेंस की। अभी शायद कुछ बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चंस लगा रहे होंगे वो ये बात समझेंगे। अब बात करते हैं कि एसएससी ने आज जो नोटिस निकाली है उसके बारे में थोड़ी सी, है ना।
तो नोटिस में उन्होंने जो मेन चीज कही है, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है, जो भी एसएससी की तरफ से इस बार डिसीजन ले रहा है या नई नई पॉलिसीज निकाल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा रहा है। एसएससी की नोटिस में ये चीज दी हुई है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता था, है ना, और फॉर आपका वो भी जमा होता था प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, टीयर 3 के बाद जब भी रिजल्ट आता था उसके बाद आता था डीबी और प्रेफरेंस होगा, वो जाके आपका यूपी से है तो इलाहाबाद में होता था, दिल्ली का दिल्ली में होता था, इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स पे होता था। इसका जो प्रोसीजर है ना, ये एक्चुअल एग्जाम के जो रिजल्ट आ गए उसके 2 महीने बाद करीब होता था, फिर इसका रिजल्ट करीब 4-5 महीने बाद आता था। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने बोला कि अब जो आपका डीबी है ना, जितनी भी चीजें हैं वो जब आप अपने ब्रांच जाएंगे या अपने डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे वहां पे भी होता है डीबी, तो वहीं पे आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। ये वाला स्टेप इन्होंने अब अबॉलिश कर दिया है, अबैंडन कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। रही बात प्रेफरेंस फॉर्म, अगर बुलाएंगे ही नहीं तो हम लोग प्रेफरेंस कैसे देंगे अपनी, उसके बारे में इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि प्रेफरेंस आप लोगों की ऑनलाइन मोड पे एसएससी की ऑफिशियल साइट पे ही भरवाई जाएगी, जो कि एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स है जो इस बार एसएससी ने किया है। अब आपका एक स्टेप सीधे सीधे कम हो गया, प्लस ऑनलाइन भरवाएंगे तो इसमें डिले भी होने के कम चांस है, बच्चे पे भी कम प्रेशर है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट भूल जाता था डीबी के टाइम या कुछ भी ऐसा होता था तो बड़ी दिक्कतें, इसमें भी डिस्क्वालीफाई होते थे कुछ बच्चे, है ना। तो ये चीज है, अगर प्रेफरेंस आप ऑनलाइन भरेंगे तो हो सकता हो रिजल्ट भी मेरे ख्याल से डेटा कलेक्ट करके थोड़ा जल्दी आ जाए, फर्निश हो जाए। तो एसएससी वो सारे स्टेप्स इस बार ले रही है जिससे आपका जो ड्यूरेशन है एग्जाम का ना, वो जो 3 साल का बन गया था वो एटलीस्ट 2 साल तक आप में ज्वाइनिंग हो जाए, 1.5 से 2 साल में टीयर 1 से लेके। और मेरे ख्याल से अगर इसी तरीके से रहा तो 1 साल से लेके 1.5 साल के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी टीयर 1 से लेके, मैं बोल रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर मैं पिछले काफी सालों का हिस्ट्री देखूं तो ये था हमारा एसएससी का नोटिस जो आया। बाकी उसमें नॉर्मल सी चीजें दी हुई है कि फॉर्म आपको काफी टाइम पहले भर देना है, जो लास्ट डेट है उससे, है ना, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लास्ट डेट है तो आप सितंबर में ही भर दो फॉर्म। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है क्योंकि उसकी वजह से रिजेक्ट होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। दोनों कान विजिबल होने चाहिए, चश्मे नहीं पहने होना चाहिए, और उस पर डेट भी डाल दो आप तो बेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें प्रूफ हो जाएगा कि ये 3 महीने पहले की नहीं है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी नोटिस मैंने ग्रुप पे डाल दिए, और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट।